दोस्तों, आज मैं आपको सुनाने जा रहा हूं अपनी मंडली के सदस्य प्रबुद्ध जैन की लिखी कहानी हाय रे नींद। प्रखर, अरे ओ प्रखर। आरती खत्म होने तक पूरे परिवार को एक उम्मीद सी रहती कि प्रखर की नींद टूटेगी और वो अपनी 6 फुटिया बिस्तरी जागीर छोड़ देगा। लेकिन कहां साहब, शर्मा जी शर्माइन और छुटकी ढोल बजाए, प्रखर की बला से उसकी नींद में खलल नहीं पड़ सकता था। ये इसी तरह सोता रहा तो एक दिन सोते सोते ही, इससे पहले कि शर्मा जी के मुंह से कुछ ऐसा वैसा निकले, शर्माइन ने मुंह पे हाथ रख दिया। अरे बच्चा ही तो है, कैसा अपशकुन मुंह पे लाते हैं। तुम्हारे लिए होगा बच्चा, झाड़ फूस फटास हो रहा है, काम का न काज का। अगर आज इसने सिंचाई विभाग का फार्म नहीं भरा तो उसको कूट कूट के लुगदी बना दूंगा मैं। भैया के लुगदी बनने की कल्पना मात्र से छुटकी खिलखिला के हंस दी। आखिर उसकी पीठ पर पड़ने वाले मुक्कों का इंतकाम लिए जाने की बात जो हो रही थी। अब इतनी चर्चा हो रही है तो प्रखर महाशय से एक मुलाकात तो बनती है। भाई साहब पूरे मोहल्ले में वर्ल्ड फेमस थे। बस ये समझिए कि इन पे डाक टिकट नहीं छपा, बाकी पूरे इलाहाबाद में किसी को छेड़ेंगे तो कच्चा चिट्ठा खोल के रख देगा। महाशय दरअसल नींद के मरीज थे। हर नए मोबाइल फोन मॉडल के साथ पीढ़ी बदलने के हिसाब से कम से कम 4 पीढ़ियों को तो उनके किस्से मुंह ज़बानी याद थे। कैसे बचपन में दरवाजा ना खोलने पर फायर ब्रिगेड वालों ने ग्रिल काट कर शर्मा जी और शर्म से दोहरी हुई शर्माइन को बालकनी से घर में कुदाया था, हैं? और कैसे 5वीं में शनिवार की शाम पूरे एक दिन के लिए स्कूल में ही सोते रह गए थे और शहर में गुमशुदगी के पोस्टर चिपक गए। कैसे एक बार मोहल्ले से 1.5 किलोमीटर दूर वाली रेल की पटरी पर ही लंबलेट हो गए थे। उम्र के साथ नींद कुछ कम तो हुई, लेकिन उतनी नहीं कि उनकी ख्याति पे असर डाल सके। तो ऐसे हैं प्रखर शर्मा उर्फ कुंभकर्ण के 2017 संस्करण। खैर, तो शर्मा जी के दफ्तर चले जाने के पूरे 2 घंटे बाद जब प्रखर निद्रा देवी की गोद से उतरा तो फॉरम की बात ने सारा उनींदापन उतार के रख दिया। अम्मा, हमें नहीं भरना भाई सिंचाई विचाई विभाग का फार्म। तो क्या हमारी छाती पे मूंग डलते रहोगे? कब तक तुमको पापा के कहर से बचाएं? कहते कहते शर्माइन रुआंसी हुई तो प्रखर को जैसे होश आ गया। उम्र 20 को दुलत्ती मार के 21 पे आने को थी और जीवन में करना क्या है, नींद ने ये सोचने का मौका ही नहीं दिया। अब कुछ तो करना ही पड़ेगा। ये अम्मा का रोना हमेशा काम कर जाता है, उसने मन ही मन सोचा। इस नींद से छुटकारा पाना ही होगा। नींद को झटक कर आगे बढ़ने का फैसला तो कर लिया गया था, लेकिन कैसे, इस बारे में प्रखर की प्लानिंग का स्तर एकदम सुस्त था। मने 20 साल की आदत 2 दिन में छुड़ाने की तरकीब कैसे हासिल हो? आनन फानन में दोस्तों की बैठक बुलाई गई। अरे वो आखिर दोस्त ही तो थे जो प्रखर की नींद के मारे सुबह 7 बजे के क्रिकेट मैचों को 10-10 बजे तक शुरू करते रहे थे। इस मेगा मीटिंग के लिए जगह तय हुई थी विशंभर की चाय की दुकान। प्रखर के लिए बाकायदा ड्रेस कोड बनाया गया। उसे इलाहाबाद की इस जनवरी में बिना किसी स्वेटर और जैकेट के हाजिर होना था। ठिठुरता हुआ प्रखर जैसे ही चाय के अड्डे पर पहुंचा तो पिल पड़ा। अरे यार, तुम सब पहनो मोटा झकोटा स्वेटर और हम बस शर्ट हैं, ये कहाँ का इंसाफ है भाई? अरे ये बड़ी रणनीति का हिस्सा है, तुम नहीं समझोगे। ए सुमित, समझाओ भाई से, रवि ने कहा। प्रखर भाई देखो, हम यहाँ आपको इसलिए ऐसे बुलाए हैं कि कड़ाके की ये जो ठंड है ना, ये आपको सोने नहीं देगी और चाय गरम रख के मरने नहीं देगी, है? उससे साल भर जूनियर सुमित ने अपनी बात इतनी गंभीरता से रखी कि प्रखर को भी हंसी आ गई। अरे यार, तुम लोग तो एकदम सीरियस लग रहे हो हमारी नींद छुड़ाने को, प्रखर ने कहा। आए होंगे क्यों नहीं, हम दोस्त हैं भाई, किसी ने मुंह में पान दबाए हुए कहा। दोस्त इतनी बड़ी मुसीबत में है और हम उसको अकेला छोड़ते हैं? ना भाई, ये हमसे ना हो पाएगा। हाँ, इतना कहना था कि सब ठठा के हंस पड़े। 7 कप गर्मा गर्म चाय का ऑर्डर देकर तफसील से रणनीति पर काम शुरू हो गया।
एक बात बताएं भैया, आप ना कुछ दिन के लिए हरिद्वार किसी योग शिविर में चले जाओ। वहां ध्यान लगाने से सारे नशे उतर जाते हैं, नींद का नशा भी। गंभीरता से ओतप्रोत वातावरण में पहला सुझाव उछला। अरे यार, माना हम नींद के मरीज हैं, लेकिन सचमुच के बीमार थोड़े हैं। अरे कोई नशा पत्ता थोड़ी करते हैं कि किसी आश्रम में चले जाए। प्रखर भावुक हो उठा। फिर ना आप किसी गार्ड की नौकरी कर लो भैया, नाइट ड्यूटी। एक और दोस्त ने कहा। तुम ना वही जूनियर वाली बात करना। हम बीएससी पास गार्ड बन जाएं, इसीलिए कि हमको नींद से छुट्टी चाहिए। तुम्हारा ना टेंटुआ दबा देंगे अगर अब जबान खोले तो। इतना कहना था कि वो बेचारा दोस्त चाय का आखिरी घूंट खट से पी के सुट पड़ गया। फिर तो एक ही रास्ता बचता है, और इस रास्ते पे तुम शर्तिया तौर पे नींद से बाहर निकल आओगे। सारे दोस्तों की निगाहें इस अविनाश पे थीं और माहौल कुछ कुछ सीआईडी के क्लाइमैक्स की तरह हो गया था। कहते हैं प्यार करने वालों की नींद उड़ जाती है। कोई हमसे भी तो प्यार करे, हमें नींद बहुत आती है। जैसे ही अविनाश ने सुना सुनाया लेकिन प्रखर के हाल नींद का सटीक पता देता ये शेर कहा, दोस्तों के चेहरे खिल उठे। मतलब? प्रखर ने पूछा। मतलब ये कि अब तुम्हारी इस नींद का एक ही इलाज है, किसी से प्यार कर लो। लव, प्रेम, मोहब्बत। ऐसा है, हमको यहाँ ना पर्यायवाची ना पढ़ाओ, नहीं तो 2 मिनट में तुम्हारा सारा प्रेम निकाल देंगे, बता रहे हैं। वहां पापा जो है सिंचाई विभाग का फार्म लिए घूम रहे हैं और यहाँ तुम लोग हमको खिंचाई विभाग के चक्कर में डाल रहे हो। अरे भैया को यार बेहतर रास्ता तो मिला नहीं है, अब यही एक रास्ता है। बात तो सही थी। अभी तक का एक भी आइडिया ऐसा नहीं था जिसके सहारे अम्मा का इमोशनल अत्याचार सहा जा सके। लड़की कौन है? प्रखर ने पूछा। अब आए ना लाइन पे। अरे वो हफ्ता भर पहले तुम्हारे घर से एक गली छोड़ के गुप्ता जी के यहाँ ना किराए पे रहने आए कोई। रोज सुबह 6 बजे वॉक पे निकलती हैं मैडम। एक तो सुबह उठना पड़ेगा और दूसरा प्यार हो गया तो समझो नींद वैसे ही छूट जाएगी। अगले दिन से ही कोशिश शुरू करने की कसम के साथ बैठक बर्खास्त कर दी गई। अगला दिन था संडे, यानी शर्मा जी की छुट्टी का दिन। प्रखर का फोन घनघनाना शुरू हुआ। चौथी कॉल की घंटी खत्म होने से पहले फोन उठा लिया गया। क्या हुआ? आधी नींद में प्रखर ने पूछा। अरे क्या हुआ मने? अरे 5:45 हो चुके हैं, रजाई छोड़ो और ट्रैक सूट पहन के बाहर दौड़ लो, एक दोस्त ने कहा। यार ट्रैक सूट तो नहीं है वापस। यार ऐसा है, सवेरे सवेरे मस्खरी तो हमसे करो ना, है जो है वही पहन के निकलो, दोस्त ने लताड़ा। संडे की उस सुबह शर्मा सदन में इतिहास नए सिरे से लिखा गया। शर्मा जी रोज की तरह नहा धोकर तुलसी जी पर जल चढ़ा रहे थे। जब उन्होंने प्रखर को आंगन की ओर आते देखा तो पहले तो उनको शक हुआ कि कोई चोर वोर है। फिर जब प्रखर नजदीक आ गया तो शर्मा जी को भरोसा हुआ कि लड़का तो भाई अपना ही है। लेकिन सुबह 6 बजे कैसे? कहीं इसको नींद में चलने की बीमारी तो ना हो गई? इस नए ख्याल से घबराए शर्मा जी ने बदहवासी में प्रखर को झकझोरा तो वो उखड़ गया। अरे पापा क्या कर रहे हैं? हम नींद में नहीं है, जाग रहे हैं, सैर पे जा रहे हैं। ये सुनने के बाद शर्मा जी के चेहरे को देखकर कहा जा सकता था कि जिंदगी के 2147 इतवारों में से आज उनका सबसे खुशनुमा इतवार था। शर्मा जी को खुशी में डूबा छोड़कर प्रखर चोरी चोरी चुपके चुपके प्यार की तलाश में निकल पड़ा। प्रखर ने कई सालों से सिर्फ 10 बजे के बाद का सवेरा देखा था। उसके पहले का सवेरा कैसा होता है उसे अंदाजा ही नहीं था। ऊपर से मोहल्ले की डॉग ब्रिगेड ने भी उसको इतनी सुबह कभी देखा नहीं था, तो उनसे भी पहचान ना के बराबर थी। सो जैसे ही कदम बाहर निकले, डॉग ब्रिगेड की अगुआ की शह पाकर 2-3 कुत्ते लगे प्रखर को दौड़ाने। तभी न जाने किस दैवीय योग से एक खूबसूरत सी लड़की ट्रैक सूट पहन के बगल से गुजरी और अपनी बेत से कुत्तों को बैक फुट पे धकेल दिया। थैंक यू जी इनसे बचाने के लिए। आज तो पता नहीं जीते जी पोस्टमार्टम हो जाता हमारा। नहीं ऐसा नहीं है, सुबह का वक्त इनकी शरारत का वक्त होता है, इसलिए आपको दौड़ा लिया। वैसे इससे पहले आपको कभी वॉक करते देखा नहीं?
जी मैं यहीं रहता हूँ। वो पहले कंपनी भाग जाता था असल में, अब वहाँ ठीक लोग आते नहीं तो इधर ही सही। और आप? प्रखर ने रेपुटेशन बचाते और हमसे मैं पे उतरते हुए पूछा। मैं निशा हूं, आपकी पड़ोसी। यहीं पीछे गुप्ता जी के यहाँ आए हफ्ता भर पहले। इतना सुनना था कि प्रखर की खोपड़ी घूम गई। तो यही है निशा, मॉर्निंग वॉक वाली निशा, जिससे हमें प्यार करना है, वो निशा जो हमको नींद से छुटकारा दिलाएगी, वो निशा। सोचते सोचते प्रखर का चेहरा कतई इमोशनल हो गया। क्या हुआ? निशा ने पूछा। नहीं, कुछ नहीं। बड़ी मुश्किल से अपनी भावनाओं पर काबू पाते हुए प्रखर ने कहा। तो चले, पहले काफी टाइम वेस्ट हो गया है। मतलब हम टाइम वेस्ट हैं, प्रखर ने मन ही मन सोचा। खैर, ये वक्त बहस का नहीं था। यही क्या कम था कि बिना किसी मशक्कत के निशा से बातचीत का सिलसिला शुरू हो गया था। सैर करने के साथ बात आगे बढ़ी तो पता चला कि निशा बीकॉम के बाद नौकरी की तलाश में है, कुछ कॉल सेंटर्स में इंटरव्यू दिया है और उम्मीद है कि कहीं ना कहीं नौकरी मिल ही जाएगी। कॉल सेंटर की बात सुनकर प्रखर की हिम्मत नहीं हुई कि वो सिंचाई विभाग के फॉर्म का जिक्र करे। उसने खुद ही कंपनी शुरू करने का जोरदार पैंतरा मारा। निशाना शायद सही ठिकाने पर लगा, क्योंकि निशा काफी इम्प्रेस नजर आई। लग रहा था कि अब मंजिल ज्यादा दूर नहीं है, बल्कि पहले ही दिन, पहली ही नजर में अगर आधा प्यार जैसी चीज कहीं होती ना, तो बस हो गई थी। इतिहास खुद को दोहराता है। शर्मा सदन में अगले दिन ये सिर्फ एक कहावत नहीं रह गई थी, क्योंकि प्रखर भैया सवेरे 6 बजे फिर दरवाजे पे थे। शर्मा जी को यकीन हो गया था कि इस बार सिंचाई विभाग में लड़के की एंट्री को कोई माई का लाल रोक नहीं सकता है। बेचारों को कहाँ मालूम था कि लड़के ने गुपचुप तरीके से विभाग बदल लिया है। कुछ सर्दी के मौसम की दुआ कहिए और कुछ पुराने प्यार के सबक। इस बार नजदीकियों की रेलगाड़ी नींदेपन के स्टेशन से बचते बचाते मोहब्बत की मंजिल की ओर सरपट दौड़े जा रही थी। दोस्तों को भरोसा होने लगा था कि प्यार की तलवार से नींद का हर वार बेकार कर दिया जाएगा। दोस्तों का भरोसा एक तरफ था तो प्रखर की नई मुसीबत दूसरी तरफ। मामला थोड़ा जज्बाती हो रहा था। तनिक पर्सनल है, पर सुन लीजिए। उसे बीती रात एक सपना आया था। सपने में बिस्तर कह रहा था, अच्छा भैया, गजबा रिश्ता निभाए हैं। हम 20 साल आपको आराम दिए, 7-8 नहीं 10-10 12-12 घंटा की मीठी नींद दिए, और आप एक लड़की के चक्कर में हमसे मुंह मोड़ लिए। उधर तकिया भी बोल पड़ा, ठीक है भैया, अब हमारी जरूरत कहाँ होगी। अब तो आपको बाहों की तकिए की आदत पड़ने वाली है। हाँ नहीं तो। प्रखर की आंखें भरने ही वाली थीं कि अलार्म ने आंखें खोल दी। वो भावुक हो गया। इस मुई नींद से छुटकारे के लिए किए जा रहे प्यार के जतन में इतने पापड़ बेलने पड़ रहे थे कि किसी कस्बे में होता तो पापड़ की कॉटेज इंडस्ट्री खुल गई होती। निशा से बातचीत भी होती रहे और नींद पे काबू भी रहे। इस चक्कर में न जाने क्या क्या अगड़म बगड़म उपाय करने पड़ रहे थे। कभी जूते के भीतर उंगलियां चलाओ, कभी च्युइंगम चबाओ, लंबी लंबी सांसें लो, कॉफी पियो, और भी न जाने क्या क्या। इतना करने के बाद निशा जो कहती उससे ऊपर ऊपर तो मुस्कान आ जाती थी, लेकिन अंदर ही अंदर प्रखर की हवाइयां उड़ रही होती थी। वो कहती, थैंक गॉड तुम इतने फिट और एक्टिव हो। मुझे आलसी लोग बिल्कुल नहीं पसंद है। अरे जिंदगी काम करने के लिए है भाई, सोने में वेस्ट करने के लिए नहीं है। उसकी कही ये बात आई तो प्रखर ने 1 घंटा और लंबलेट होकर बिस्तर की शिकायत दूर करने का ख्याल छोड़ दिया। बिस्तर से दुश्मनी निभाते निकले ये 13 दिन किसी तरह गुजर ही गए थे, लेकिन प्रखर खुश था। उसे लगने लगा था कि निशा भी प्यार की राह पर कदम बढ़ा रही है। और दूसरा, नींद से मुकाबला लगभग जीतने के बाद अब वो बिना डरे निशा को प्रपोज कर सकता था। उसने तय कर लिया कि ये शुभ काम आज वो पार्क पहुंचते ही कर डालेगा।
अगली सुबह सैर के बाद प्रखर और निशा दोनों सुस्ताने बैठे तो उसने कुछ हिम्मत जुटाई। सुनो, वो मैं सोच रहा था, मुझे नौकरी मिल गई। निशा प्रखर को टोकते हुए बोली। हैं, क्या? प्रखर ने पूछा। अरे मुझे नौकरी मिल गई, कॉल सेंटर में, खुशी से झूमती हुई निशा ने कहा। अरे वाह, ये तो कमाल की न्यूज़ है। निशा को बधाई देते हुए प्रखर के दिमाग में सिंचाई विभाग के फॉर्म का पहला पन्ना फड़फड़ा गया। पापा ने इसी खुशी में जागरण रखवाया है, कल तुमको घर आना है, निशा ने कहा। प्रखर को ठीक ठीक याद नहीं, लेकिन अगर वो शर्माइन से पूछता तो वो उसको बता देती कि आखिरी बार उसने जागरण 19 महीने की उम्र में किया था। अगली रात आंखों में नींद और दिमाग में बैकअप प्लान के साथ प्रखर निशा के घर था। दोस्त अविनाश को हर आधे घंटे में फोन करने को कह दिया गया था ताकि कोई बहाना बनाकर यहां से तिड़ी-मिड़ी हुआ जा सके। ऐसा नहीं था कि उसने निशा से प्यार के इजहार का इरादा छोड़ दिया हो, बस ये रात बीच में आ गई थी। प्रखर ने सोचा कि किसी तरह ये रात गुजर जाए तो सुबह होते ही मोहब्बत जाग उठेगी। अरे वहां कहाँ खड़े हो, बैठो, यहां से पूरी जगराता मंडली दिख रही है, निशा ने प्रखर को पुकारा। वो निशा के पास जाकर बैठ गया। जगमग जगमग जोत जगी है के सुर माहौल में भक्ति घोल रहे थे, लेकिन प्रखर की आंखों में जोत मध्यम पड़ रही थी। अब बस अविनाश के फोन का इंतजार था, लेकिन जब किस्मत खुद सोने गई हो तो नींद से बचाता भी कौन। अविनाश तो कब का सो चुका था। जब यह एहसास हो गया कि दोस्ती जिंदाबाद नहीं रही तो कुछ और जुगत भिड़ाने के बारे में सोचा गया। थोड़ी कॉफी मिल जाती तो। काफी ठंड है, मौसम की आड़ लेकर प्रखर ने कहा। वेट, मैं लेके आती हूँ, निशा ने मुस्कुराते हुए कहा। 15 मिनट बाद निशा अपने हाथ की बनी कॉफी लेकर लौटी तो देखा कि प्रखर वहां नहीं है। मोबाइल पे कॉल किया तो स्विच ऑफ मिला। वो अविनाश को कॉल करने ही वाली थी कि अचानक रुक गई। निशा अकेली नहीं रुकी थी, जागरण में शामिल होने आया हर भक्त जहां था वहीं ठहर गया। बड़े बड़े स्पीकरों से भक्ति संगीत के साथ जुगलबंदी करती आती आवाज ने सबको चौंका दिया। 2 ही मिनट की पड़ताल ने जागरण में रुकावट के लिए खेद है की तरह आने वाली आवाज का जरिया भी सामने ला दिया। निशा जब मौका वारदात यानी आवाज के एपिसेंटर पे पहुंची तो देखा कि जागरण मंडली का एक माइक मंच के कोने में रखा है और पास ही बोरी की तरह सिमटे पड़े व्यक्ति के खर्राटे माइक के सहारे भक्तिमय माहौल को नींदमय कर रहे थे। इतने शोर शराबे के बीच भी जोरदार खर्राटे भर के अपने टैलेंट का प्रदर्शन करने वाला कोई और नहीं, प्रखर ही था। जब उसे निद्रा देवी की गोद से उतार कर वापस लाया गया तो एक जोड़ी उनींदी आंखें गुस्से से लाल, दूसरी जोड़ी आंखों से टकरा गईं। बस फिर क्या था, चिंगारियों में लपटे कुछ संदेशों ने निशा की आंखों से प्रखर की आंखों तक का सफर तय किया और ये साफ हो गया कि प्यार और नींद की लड़ाई में नींद एक बार फिर भारी अंतर से जीत गई है। बस इतनी सी थी ये कहानी।